हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम शिवेश मुराव और आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक कहानी एक किसान की। एक किसान जो बहुत ही मेहनती था, बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से अपने खेत की रखवाली करता, बीज लगाता, फसल उगाता और जब वो फसल बढ़ जाते तो उसे काट के पैसे कमाता था। और इस तरीके से काफ़ी पैसे उसने इकट्ठे कर रखे थे। जब उसके पास काफ़ी पैसे हो गए तो उसने आसपास की जो ज़मीन थे, जो उसके खेत से सटे हुए थे, उसे भी उसने खरीद लिया। अब उसे लगा कि चूंकि उसके पास खेत बढ़ गया है, काम बढ़ गया है, तो अकेले उसके लिए संभव नहीं है कि पूरे खेत को वो मैनेज कर पाए। सो उसे एक व्यक्ति की तलाश है, एक व्यक्ति की ज़रूरत है जो कि उसकी मदद करे खेती में। सो उसने 8-10 लोगों को बुला लिया इंटरव्यू के लिए। सारे लोग आए, सभी को उसने बताया कि देखिए मेरे पास ये खेत है और मुझे एक व्यक्ति की तलाश है, मुझे एक व्यक्ति की ज़रूरत है जो खेती में मेरी मदद करे। किसान ने हर व्यक्ति जो कि इंटरव्यू के लिए आया था उससे पूछा कि अच्छा, आपको खेती के बारे में क्या आइडिया है, एग्रीकल्चर के बारे में आप क्या जानते हो और आप कैसे मेरी मदद करोगे। सभी व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से किसान को जवाब दिया, मगर किसान को किसी का भी जवाब सही नहीं लगा और उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। फाइनली लास्ट में एक लड़का आया था। किसान ने उससे भी वही पूछा कि तुम मेरी मदद कैसे करोगे खेती में। अब उस लड़के ने जो जवाब दिया वो किसान को बड़ा अटपटा लगा, मगर उस अटपटे जवाब की वजह से ही किसान ने उस लड़के को रख लिया। जब किसान ने उस लड़के से पूछा था कि तुम मेरी मदद कैसे करोगे खेती में, तो उस लड़के ने कहा कि जब बहुत तेज आंधी आएगी, जब बहुत तेज हवा चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। अब ये जवाब जो था बड़ा अटपटा सा था, मगर इसी जवाब की वजह से किसान ने उस लड़के को नौकरी पर रख लिया। अब दोनों मिलकर खेती करने लगे, खेत की रक्षा करते, फसल उगाते और फसल बढ़ने पर उसे बेचकर पैसे कमाते। इस तरीके से चल रहा था। अब एक बार होता क्या है कि किसान जो उस खेत का मालिक था वो दौड़ते हुए उस लड़के के पास जाता है। दौड़ते हुए इसलिए क्योंकि बाहर बहुत तेज आंधी आ रही होती है, हवा चल रही होती है और उसे डर लगता है कि कहीं फसल खराब ना हो जाए और उसके जो जानवर हैं वो कहीं इधर उधर भाग ना जाए। वो दौड़ते दौड़ते उस लड़के के पास पहुंचता है तो देखता क्या है कि लड़का तो आराम से सो रहा है। वो सोचता है यार ये कैसा पागल लड़का है, बाहर इतनी तेज हवा चल रही है, बाहर इतनी तेज आंधी आ रही है, उसे फसल की रक्षा करनी चाहिए, फसल के चारों तरफ बांध बांधना चाहिए, जानवरों को सही जगह बांधना चाहिए, और ये यहां सो रहा है। वो उस लड़के को उठाता है और कहता है कि तुमको पता नहीं कि तुम्हारा काम क्या है, तुम यहां सो रहे हो, बाहर इतनी तेज आंधी चल रही है। वो लड़का कहता है कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि जब आंधी आएगी, जब तेज हवा चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। किसान बोलता है यार ये लड़का पागल है, इसके साथ बात करने से अच्छा है कि मैं खुद ही जाके काम कर लूं। वो वापस जाता है अपने खेत की तरफ दौड़ते हुए और जब खेत के पास पहुंचता है तो देखता है कि खेत के चारों तरफ बांध लगा हुआ है। सो खेत को आने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। फिर वो जानवर की तरफ जाता है तो देखता है कि जानवर भी अपनी जगह पर बंधे हुए हैं। इसी बीच वो जो लड़का जिसे किसान ने नौकरी पे रखा था वो पीछे से आता है और किसान को कहता है कि आप जाके सो जाओ, मैंने सारा काम पहले ही कर लिया है। मैंने आपको कहा था ना कि जब आंधी आएगी, जब तूफान आएगा तो मैं आराम से सोऊंगा। इस बार किसान को उस लड़के की बात समझ आ जाती है कि जब परेशानी आए, जब मुसीबत आए, काम उस समय नहीं करना है बल्कि काम पहले ही करके रख लेना है। कुआं उस समय नहीं खोदना है जब प्यास लगी हो, बल्कि पहले ही खोद के रख लेना है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। गुड लक, लव यू ऑल एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।